Hi students, good evening. How are you? I hope you are good and you are doing well. I'm your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and don't forget to share it. Okay. So students, we will continue in today class factors and multiples. So let's start the class. So students, आप I hope आप सभी देख रहे होंगे वीडियोस और नोट्स भी बना रहे होंगे. आप सभी को नोट्स यहाँ से बनाने हैं. आपको जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, जो जो इसमें कॉन्सेप्ट है उनके नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की. डेफिनेटली आप सीख जाएंगे क्वेश्चंस. ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन रहने वाले हैं कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ए एंड बी हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर टू नंबर्स. ए एंड बी आर टू नंबर्स. ठीक है, ए एंड बी आर टू नंबर्स हैं और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी. तो हमेशा हमारे पास स्टेटमेंट में तीन चीजें दी होंगी, हमें एक उसको निकालना पड़ेगा. जैसे कि हमें कभी एलसीएम दे देगा और एचसीएफ दे देगा और एक नंबर दे देगा और दूसरा नंबर हमसे पूछेगा, या फिर हमें एक ऐसी इक्वेशन दे देगा जो दोनों की टर्म में आएगी और एलसीएम एचसीएफ दे रखा होगा, फिर हमें उस नंबर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. या कभी क्या होगा, दोनों नंबर्स दे देगा और एलसीएम दे देगा, एचसीएफ आपसे निकलवा लेगा. मीन्स इसी फॉर्मूले के आसपास क्वेश्चंस घूमेंगे. तो देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज मीन्स है, जो डिफरेंस है दो नंबर्स का, इज मीन्स है, मीन्स इक्वल. डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर क्या है हमारे पास, ए एंड बी. ए एंड बी का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1/9 ऑफ 1/9 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखा रखा है, बोर्ड मार्क्स में बताया था. देयर सम मीन्स ए और बी का जो सम है उसके. एक इक्वेशन हमें दे रखी ये वाली. दूसरा बोल रखा है सम ऑफ टू नंबर्स इज, दो सम का नंबर क्या दिया हुआ हमें, दो नंबर का सम क्या दिया हुआ हमें, a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 45. ये हमें दी हुई इक्वेशन नंबर 2. भाई इनका सम हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 45. ये स्टेटमेंट थी हमारी. अब क्या हम a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, यस डेफिनेटली रख सकते हैं. a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 ऑफ क्या हो जाएगा, 45. 45 कट हो जाएगा, 9 पंजे 45. तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई कितनी, 45. a प्लस बी की क्या है, 5 आ गई इसकी. 45 कहाँ से आएगी, 9 पंजे 45, तो 5 आ गई ना. a माइनस बी कितनी आएगा, 5 आएगा. एंड a प्लस बी की इक्वेशन नंबर लेट अस सपोज 3 है. जब हम इक्वेशन 3 एंड 2 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 से, 2 एंड 3 से जो हम सोल्व करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, आप कैसे सोल्व करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं ना, a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5. तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 2a प्लस का भी माइनस के भी क्या हो गया, कैंसिल. 2a इक्वल टू कितना आ गया, 50. a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 25. जब a की वैल्यू 25 आ गई तो क्या आप b की नहीं निकाल सकते. a की वैल्यू 25 है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आप निकाल सकते हैं. थर्ड में आप पुट कर दो a की वैल्यू. a की वैल्यू क्या है, 25 माइनस में b इक्वल टू कितना आ गया, 5. b उधर जाएगा, माइनस का है, माइनस ये 5 इधर आएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20. ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 20, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 25 आ गई, b की वैल्यू 20 आ गई है. हमें दो नंबर पता चल गए हैं. क्या नंबर्स है हमारे, नंबर्स क्या हैं, 20 एंड 25. इनका हमें क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है. ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 में और 25 में क्या कॉमन आएगा भाई, 20 के आप फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 निकालेंगे, क्या आएंगे, 5 चौक 20 और फैक्टर्स ऑफ 25 निकालेंगे, क्या आएंगे, 5 × 5. दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है भाई,
यहाँ से 5 आ रहा है, तो HCF क्या हो गया 5। सो HCF क्या आ गया हमारा, HCF आ गया अपना 5 इज द राइट आंसर। यही हमसे स्टेटमेंट में पूछा था, यही हमसे स्टेटमेंट में पूछा था कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा। आई थिंक तो मेरे पास फैक्टर्स 25 के क्या आए हैं 5 इंटू 5, फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है 5 इंटू 4। तो मेरे पास क्या आ गया, सिंपल मेरे पास डिफरेंस ऑफ 2 नंबर दिया हुआ था और सम ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ था। मैंने इन दोनों में से इक्वेशंस को पुट किया, तो हमारे पास यहाँ से मैंने ये किया कि a प्लस बी की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दिया 45। ये जो 45 है a प्लस बी गिवन था, ये पुट कर दिया मैंने कहाँ पे, यहाँ पे। जब यहाँ पे पुट किया 45 आया, 9 से जब मैंने कैंसिल किया तो 5 आ गया। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी इक्वल टू 5 आ गया। और a प्लस बी हमें पता ही है, a प्लस बी क्या है हमारे पास 45 है। तो क्या मैं सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से सोल्व नहीं कर सकती, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 25 आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैंने जैसे कि थर्ड में पुट कर दिया, आप 2 में भी कर सकते हैं, आंसर सही नहीं आना है। b की वैल्यू आ जाएगी 20, दो नंबर क्या आ गए हमारे पास 20 एंड 25। अब हमें क्या निकालना है, इनका HCF हम निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालो 20 के, 25 के फैक्टर्स निकालो। दोनों के जब फैक्टर्स निकालेंगे तो मेरे पास दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है हमारे पास, हमारा क्या आ रहा है 5। तो HCF क्या हो गया 5। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is here, LCM of 2 numbers is क्या दिया हमें, LCM जो दिया हुआ है 2 नंबर्स का क्या दिया है 495 एंड HCF क्या दिया हमारे पास 5। LCM into HCF हमारे पास क्या होता है भाई, LCM दे रखा हमें कितना, LCM दे रखा 495, HCF दे रखा कितना 5। तो आप प्रोडक्ट निकाल दीजिए, 495 into 5 इक्वल टू a इंटू बी, ये हमें निकाल लिया। आगे लिखा है कि सम ऑफ बोथ नंबर्स a प्लस बी, मीन इन दोनों का जो सम है वो क्या है 100 है। क्या दे रखा है हमें 100 दे रखा है। तो जब मुझे क्या है जो इक्वेशन दे रखी, किसकी फॉर्म में दे रखी, a प्लस बी की फॉर्म में, यहाँ पे भी क्या है a इंटू बी, दोनों प्रोडक्ट है और दोनों का सम दे रखा है हमें। तो कर दीजिए, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, या तो b की वैल्यू निकाल लो या फिर a की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, लेट अस सपोज आप a की निकाल लीजिए, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस b हो जाएगा यहाँ से। अब इसे 100 माइनस b आया है, इसको इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगा 495 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस में b इंटू में b हो जाएगा। b को अब क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, इसको एज इट इज रखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बाद में, क्योंकि फैक्टर्स बनने हैं, फैक्टर्स इजी रहेंगे अगर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो। माइनस में बी स्क्वायर, अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, हम इसको क्या लेंगे इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगी पॉजिटिव में बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, बी स्क्वायर माइनस में 100 बी प्लस में 495 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या आ गया हमारे पास, जब भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या आती है 2 पावर आ जाती है, तो ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसे फैक्टर्स निकालें 495 हमारे पास 495 इंटू 5, हम ऐसे फैक्टर्स निकालें कि जिनका सम तो आए 100 और प्रोडक्ट आए ये वाला। तो चलो इसको सॉल्व कर लो, 5 इसमें से कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 45, कितना आएगा 5 45 और 5 45 इंटू 5। अब इसमें से क्या आएगा, ये किसका मल्टीपल है, ये किसका है 11 और 9 का, तो 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 5। ऐसे लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 5 मैंने एज इट इज रखा है, ये 5 मैंने क्या रखा है एज इट इज रखा है। कौन सा, ये वाला 5 मैंने रखा एज इट इज है। मैंने सॉल्व किया इस वाले फैक्टर को 495 को मैंने तोड़ा, किस में तोड़ा 5 इंटू 99 में, फिर 99 को फिर से तोड़ा मैंने 5 इंटू 11 इंटू 9 में। अब मुझे पता है ऐसा 2 नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट तो आएगा ये 495 इंटू 5 और उनका जो सम आएगा ना वो 100 आना चाहिए,
उनका सम क्या आना चाहिए 100। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती 11 5 55 9 5 45, यहाँ से तो 45 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 55। जब मैं इन दोनों का सम करूंगी तो कितना आएगा भाई, सम करूंगी तो इनका सम आएगा 100। 45 प्लस 55 क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पुट कर दीजिए। फैक्टर्स आपके क्या बने, बी स्क्वायर माइनस में 55b माइनस में 45b प्लस में 495 इंटू 5। ये आप लोग ऐसे सोल्व करते हैं, लेकिन आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं हमें कि स्टेप बाय स्टेप जितने स्टेप ज्यादा बनेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं, कुछ कंपटीशन तो है नहीं। हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं हम ये लाइन लिखेंगे नहीं, हम ये लाइन नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यहीं से ही फैक्टर्स निकाल देंगे। यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 55 आएगा और माइनस का 45। ठीक है, माइनस का 55 माइनस का 45 दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 100 भी हो जाएगा। लेकिन जब हम b की वैल्यू निकालेंगे ना तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम वैल्यूज निकालते हैं ना, जो यहाँ पे साइन दिए होते हैं ना, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना तब भी हमारे पास ऐसा ही होता है। तो ये डायरेक्ट तरीका है। यहाँ से फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास, यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 55 एंड 45 आ जाएगी। जब b की वैल्यू 55 45 आ गई तो क्या आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू कर सकते हैं। b की कर लो चाहिए, a की कर लो। लेट अस सपोज मैंने b की क्या की है 55, तो दो वैल्यू आई है, मैं दो केस बनाती हूँ, केस 1 केस 2। जब मैंने b की वैल्यू 45 ली तो a की क्या आएगी, और जब मैं b की वैल्यू 55 लूंगी a की क्या आएगी। जब मैंने b की वैल्यू 45 ली, 100 में से 45 गया तो कितना आया 55 आ गया। जब मैंने b की वैल्यू 55 पुट करेंगे, 100 माइनस 55 कितना होता है 45। मेरे पास दो केस बने। इन दोनों केस में आपको देखने से पता चल रहा होगा कि भाई स्मॉलर नंबर क्या है। स्मॉलर नंबर क्या है, दोनों ही केस में 45 है। दोनों ही केस में क्या है अपना 45 है। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी क्या हो जाएगा अपना 45 ही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 45 भी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलो कोई दिक्कत आई इसमें कि a की वैल्यू यहाँ से 55 आई, यहाँ से 45। दोनों ही केस में आप चेक कर लो a की वैल्यू क्या, मतलब स्मॉलर नंबर पूछा उसने, ये नहीं बोला a की वैल्यू क्या होगी या b की वैल्यू। अगर हमसे a और b की वैल्यू पूछते तब तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जगह तो 55 आ रही है, एक जगह 45। इसने तो सिंपल हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन और भी इजी बना दिया कि स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा 45। सो 45 इज द राइट आंसर। 45 इज द राइट आंसर। स्मॉलर नंबर क्या है 45। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। सिंपल एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, a इंटू बी होता है। a प्लस बी इक्वल टू 100 दे रखा था, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू जो हम निकाली तो यहाँ पे हमने पुट कर दी। पुट की तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्मार्ट वे में सोल्व किया। हमने सिंपल इसको एज इट इज रखा, इसके फैक्टर्स नहीं बनाए। मुझे पता था अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे लिए फैक्टर्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरे लिए इस तरह से फैक्टर बनाना इजी है। मैंने सिंपल 495 को तोड़ा, ब्रेक किया इसको 5 इंटू 99 में। 99 को ब्रेक किया 5 इंटू 11 इंटू 9। तो इस तरह से मेरे पास a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें तो आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको स्मार्ट वे में सोल्व करना है। हमेशा जो यहाँ पे फैक्टर्स बनते हैं, यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन क्या है और यहाँ पे साइन क्या है। जब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो करे तो सम आना चाहिए, और जब उनको ऐड करे तो क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है ना। माइनस और माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, सम हो जाता है। और माइनस और माइनस को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस का ही आता है हमारे पास सम। तो इस तरह मेरे पास दो फैक्टर्स बने, एक 55 बना, एक 45। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बता दिया है, कुछ बच्चे अगर सोचेंगे मैम ये कैसे हो गया, इस तरह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को -55b -45b इनको ऐड किया तो 100 आ गया और प्रोडक्ट किया तो ये आ जाएगा। इसमें से b कॉमन ले लो,
b कॉमन आ गया तो b माइनस 55 बच गया, यहाँ से 45 कॉमन लेंगे तो b माइनस 55 ही बचना है। यहाँ से हम क्या बन गए, दो टर्म्स आ गई, एक b माइनस 45 आ गई, एक हमारे पास b माइनस 55 आ गई है। हमने क्या किया, दोनों को जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया है। इक्वेट किया तो b की वैल्यू 55 45 आई कि नहीं, आ गई ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का HCF दे रखा है, क्या है HCF दे रखा है कितना भाई, 7 दे रखा है। कितना दे रखा है हमारे पास, 7 नहीं 7, हाँ नंबर इज 7 दे रखा है, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा है, 7, कितना है भाई 7 है। तो इसमें से ये पूछा कौन सा इनका LCM नहीं हो सकता, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। भाई दो नंबर्स का HCF हमें 7 दे दिया तो उनका LCM क्या नहीं हो सकता है, वो हमें चेक करना है। जब मैं 49 को ब्रेक करती हूँ, इसके फैक्टर्स निकालती हूँ तो क्या आता है, 7 इंटू 7 आता है। 77 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो 7 इंटू 11 आता है। 105 को करूंगी मैं तो 7 इंटू 15 आता है। 89 को ब्रेक नहीं कर सकती हूँ मैं, क्या 89 को ब्रेक कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। इट मीन्स यहाँ पे भी HCF 7 7 7 सभी में 7 कॉमन है। इट मीन्स इन तीनों में से क्या आ रहा है भाई, 7 कॉमन आ रहा है। इट मीन्स इनका HCF क्या है, 7 है। लेकिन 89 के अंदर क्या 7 कॉमन आ रहा है, नहीं, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, कभी भी LCM नहीं हो सकता 89, कभी भी LCM नहीं होगा 89। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई ये 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो ये क्या कभी इसका LCM हो सकता है नंबर्स का, नहीं हो सकता। ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 7 से, जो डिवाइड होगा वही हमारे पास क्या हो सकता है, क्या LCM हो सकता है, ये हो सकता है। LCM भी तो वही होता है हमारे पास, ऐसा नंबर जो कि डिवाइड हो, जो गिवन नंबर हो। यहाँ पे गिवन नंबर क्या है भाई 7 से डिवाइड हो सकता है 89, नहीं हो सकता, इसलिए इट कैन नॉट बी इट्स LCM। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी को क्या करना है, इन क्वेश्चंस की क्या करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस भाई कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे सब कुछ भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो स्टूडेंट्स जितने क्वेश्चंस कराए हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के, वो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और उनको अच्छे से देखना है। वीडियो में एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देख लो, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा वहीं पे पॉज कर दो। यूट्यूब का यही तो फायदा है, तो इसका फायदा उठाइए। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर और शेयर कर देना, और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। ओके, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, बाय।